देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया नेहरू को याद। शांति भवन पहुंचकर सोनिया गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। लोहारू की मंडी का कृषि मंत्री ने किया औचक निरीक्षण। मूंग की खरीद में लापरवाही पाए जाने पर लिया एक्शन। हेपट के परचेजर को निलंबित करने के दिए आदेश। पलवल के गांव सुंदरनगर में डेंगू का आतंक जारी। डेंगू से हो चुकी है 6 बच्चों की मौत। गांव के लोगों में बना हुआ है डर का माहौल। फतेहाबाद के गांव बीगड़ में दिखा बदमाशों का आतंक। घर में घुसकर की हवाई फायरिंग। कुल्हाड़ी और डंडों से किया लोगों पर हमला। फरीदाबाद की रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग में लगी आग। कई फ्लैट आए आग की चपेट में। मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। और पानीपत में 8 मरला के पास मकान में स्वास्थ्य विभाग का छापा। गर्भपात की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग को मिले गर्भपात करने के किट और औजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का काम सिर्फ किसानों को कोसना भर रह गया है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाले अन्य इकाइयों पर केजरीवाल सरकार द्वारा काम ही नहीं किया गया, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर को खतरनाक प्रदूषण का दंश झेलना पड़ रहा है। बहुत जबरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है उनका कि आप हर बार किसान को ही पिटते रहते हो, जबकि किसान के अलावा और इतने सारे विषय हैं जिसमें से प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के ऊपर आप बोलते नहीं है। यानी किसानों वाली फॉगिंग प्राली उसका तो हमने खूब प्रबंध किए हैं। हमने मशीनें भी बांटी हैं, हमने उनको जुर्माने भी लगाए हैं, हमने 1000 रुपया प्रति एकड़ उनको इंसेंटिव भी दिया है। हम जितना कर सकते हैं पर्याप्त किया है। बल्कि हरियाणा का और अगर पंजाब का देखें तो पंजाब और हरियाणा की पराली में कम से कम 20 गुना ज्यादा पंजाब के अंदर पराली जलाई गई है। हमारे पास डाटा रोज आ रहा, आंकड़े आ रहे हैं। हमारे 183 केस हुए पराली जलाने के और वहाँ 3200 बल्कि इससे भी ज्यादा केसेस जो है पराली जलाने के, क्योंकि अब तो सारा सैटेलाइट उसको वो पिक्चर लेता है। बहुत लड़ाई कर रहे हैं को लेकर एक बार फिर से सरकार सजग नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ किसानों को कोसने का काम कर रही है। वहीं प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पराली के अलावा भी और भी कई तरह हैं जिसकी वजह से प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बात कर रही है, लेकिन और जो कई अन्य वजह हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उस पर दिल्ली सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली एनसीआर को खतरनाक प्रदूषण का दंश झेलना पड़ रहा है। केजरीवाल सरकार द्वारा काम नहीं किया गया, ऐसा कहना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ और भी कई जगहों पर प्रदूषण की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। वहीं गुरुग्राम में भी बढ़ते प्रदूषण की वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल सजग नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को सोनीपत पहुंचे। डिप्टी सीएम ने आसपास के कई गांवों का दौरा भी किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और जल्द ही समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान तैयार नहीं है। किसान आंदोलन अब आपसी भाईचारा और माहौल खराब करने का काम कर रहा है। जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबल हो रही है वैसे वैसे 22 के 22 जिलों के प्रत्येक गांव तक इस सुविधा को हम पहुंचाएंगे। ऑलरेडी 500 फॉगिंग मशीन आज 22 के 22 जिलों में डिलीवर हो चुकी है। एक एक करके जैसे जैसे अगला लॉट आएगा उसी स्पीड के साथ उनको प्रत्येक गांव तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्राथमिक तौर पर सारे वीडियोस की ड्यूटी लगाई है। जिस गांव की मशीन है केवल मात्र उसी में नहीं, साथ लगते हुए गांव के अंदर भी राशनिंग कर फॉगिंग करवाने का काम करवा देंगे। ये 2 बार तक है।
तो सोनीपत पहुंचे हैं दुष्यंत चौटाला, जहां उन्होंने कई गांव का औचक निरीक्षण भी किया है। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। अधिकारियों के साथ इस दौरान वो बैठक भी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विकास कार्यों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां ITI के पीछे, हालांकि इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां CM मनोहर का 2 दिवसीय दौरा है। आज 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान ITI के पीछे चंदन नगर का दौरा भी मुख्यमंत्री करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में तमाम विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें कि आज मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है, जहां वो ITI के पीछे चंदन नगर का दौरा भी करेंगे और इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बता दें कि इस बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन आज है, जहां वो आज बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और इस बैठक में विकास कार्यों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। विकास कार्यों को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा। तमाम अधिकारी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तमाम बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, जहां विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री, आज दौरे का दूसरा दिन है, क्या कुछ मौजूदा अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो प्रदेश के मुखिया है मनोहर खट्टर, वो 2 दिन से दौरे पर हैं और कल भी उन्होंने गुरुग्राम के जो पेडर रेस्ट हाउस है उसके अंदर अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एक स्मोक मशीन भी जो ग्रामीण जो गुरुग्राम के गांव हैं उनको बांटी गई। तो ऐसे में आज सेक्टर 14 के चंदन नगर भी पहुंच रहे हैं, जहां पर जो डीफ एंड डम्प जो बच्चे हैं उनके कल्चरल प्रोग्राम है और एक साइन लैंग्वेज किताब है जिसको भी आज इसका विमोचन किया जाएगा। इस वक्त मैं उसी मौके पर खड़ा हूं, जहां पर मैं बता दूं कि कुछ ही देर के अंदर प्रदेश के मुखिया मनोहर खट्टर पहुंचने वाले हैं और इस प्रोग्राम के बाद उनके कई शेड्यूल हैं, कई प्रोग्राम हैं, जिसमें से कुछ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी है और कुछ फरियादी लोग हैं जिनसे उनको मुलाकात करनी है। गुरुग्राम की जो कुछ समस्याओं को लेकर जो फरियादी अक्सर प्रदेश के मुखिया के प्रोग्राम में पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को सीधे तौर पर मुखिया तक पहुंचाने के लिए, ऐसे में वो भी मीटिंग्स जो रखी गई हैं मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की। जी बिल्कुल मोहित, हालांकि मीटिंग आला अधिकारियों के साथ रखी गई है। इस मीटिंग के दौरान कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विकास कार्यों को भी इस मीटिंग में शामिल किया जाएगा। विकास कार्यों को कैसे गति दी जाए वो उसकी भी चर्चा इस मीटिंग में की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है प्रदेश में, प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री काफी सजग नजर आ रहे हैं। क्या इस बैठक में प्रदूषण के मुद्दे को भी विस्तार से उठाया जा सकता है और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भी कोई रणनीति बनाई जा सकती है? मैं बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने कल भी प्रदूषण को लेकर जो है दिल्ली सरकार को घेरा था और ऐसे में आज प्रदेश के मुखिया का जो मीटिंग आज रखी गई अधिकारियों के साथ, इसका सीधे तौर पर जो प्रदूषण का मुद्दा है उस पर जरूर बातचीत की जाएगी और जो गुरुग्राम के जो तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे हम उपायुक्त की बात करें या फिर हम जो पॉल्यूशन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बात की जाए, उन सभी को बैठाकर आज एक बैठक होगी। इस बैठक के अंदर, बैठक के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर किस तरीके की बातचीत अधिकारियों से की गई। मगर हाँ, ये जरूर साफ किया जाएगा कि जो गुरुग्राम के अंदर जो कंपनियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उन सभी के जो मालिक हैं, यानी कि उनको चलाने वाले जो ओनर हैं, उन सभी से जरूर इस बारे में जो है बातचीत अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी कि आखिर किस तरीके से जो है उनको काम करना है, किस तरीके से प्रदूषण में सहारा बनना है सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में उन मालिकों को, उन ओनरों को भी जो है सजग किया जाएगा, उनको भी जागरूक किया जाएगा कि अपने जो कंपनियां हैं, कंपनियों के अंदर किस तरीके से अपना व्यापार करें, अपना किस तरीके से प्रोडक्शन करें जिससे कि प्रदूषण ना फैले। जी बिल्कुल, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हालांकि मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम आला अधिकारी भी सजग नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके, लेकिन ऐसे में बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। विकास कार्यों को लेकर चूंकि चर्चा की जानी है, तो किन विकास कार्यों को इस दौरान चर्चा में शामिल किया जा सकता है जिससे जनता को राहत मिल सके?
आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के अंदर जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो सड़कें हैं, काफी जो काम है, चाहे बसई चौराहे की हम बात करें, बसई पर भी जो है एक लगातार सड़क बनाई जा रही है और ऐसे में बादशाहपुर के ऊपर भी जो 11 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है, ऐसे में सभी विकास कार्य जो है तकरीबन 80% तक पूरे हो चुके हैं। इन्हीं पर चर्चा हो सकती है कि कब तक ये पूरे कर दिए जाएंगे। और बता दूं कि गुरुग्राम के अंदर मेट्रो का जो नक्शा है उसको लेकर भी लगातार बातचीत चल रही है। मेट्रो के काम को लेकर भी जो एक राशि थी उसको भी पास कर दिया गया है और ऐसे में मेट्रो के ऊपर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस तरीके से अब पूरा ये पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम करके मेट्रो की ओर जो है सरकार का रुख सीधे तौर पर नजर आ रहा है। तो मेट्रो और सड़कों के मुद्दा जो है आज जरूर चर्चा में हो सकता है। बिल्कुल मोहित, इस दौरान मेट्रो और सड़कों का मुद्दा जरूर चर्चा में शामिल हो सकता है, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो प्रदूषण जहां बढ़ता जा रहा है, डेंगू का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य को लेकर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा की जा सकती है? बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य अगर हम बात करें तो गुरुग्राम का जो नागरिक अस्पताल है वहां पर इस प्रदूषण के चलते खांसी और अस्थमा के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, उनको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। दम घोटू जो वातावरण है गुरुग्राम में तैयार हो गया। तो ऐसे में जो गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव है उनसे भी जरूर इस बारे में बात की जाएगी कि आखिर किस तरीके से जो इस प्रदूषण के अंदर जो लोग तकलीफ में हैं उन लोगों को किस तरीके से सरकारी नागरिक अस्पताल के माध्यम से उनको उपचार दिया जा सकता है। और जो संस्थाएं हैं जो लगातार एनजीओ काम कर रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, उनके माध्यम से जरूर लोगों को जागरूक इस पूरे प्रदूषण के दौरान किया जा सकता है। जी बिल्कुल मोहित, हालांकि अगर हम इस दौरान बात शिक्षा की करें तो बढ़ते प्रदूषण का असर कहीं ना कहीं शिक्षा पे भी पड़ रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर हम कोरोना की बात करें तो जहां स्कूल कॉलेज कोरोना के चलते बंद थे, अब स्कूल कॉलेज एक बार फिर से बंद होने लगे हैं बढ़ते प्रदूषण के चलते। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सरकार आगे और क्या कुछ फैसले ले सकती है? देखिए, अभी शिक्षा को लेकर के कोई नोटिफिकेशन जो है जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा नहीं दी गई है, ना ही हरियाणा सरकार के द्वारा दी गई है। मगर मैं जरूर बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद करने की बात जो कही जा रही है, और ऐसे में हो सकता है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं उसके साथ साथ जो गुरुग्राम दिल्ली से लगता हुआ है, ऐसे में गुरुग्राम के अंदर भी जो अक्सर उसी तरीके से जो स्कूलों को बंद किया जाता है। मगर जो प्रदेश के मुखिया है जिस तरीके से आज बैठक करने वाले हैं, बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर उन्होंने क्या कुछ फैसला लिया है, क्या एक हफ्ते के लिए गुरुग्राम में भी स्कूलों को बंद किया जाएगा और किस तरीके से जो आगे की रणनीति सरकार की रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। अब देखना यह होगा कि इस बड़ी बैठक में तमाम अधिकारी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से विकास कार्यों को इस बैठक में शामिल किया जाएगा और क्या कुछ फैसला जनहित में मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम अधिकारियों को, तमाम खिलाड़ियों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रदेश के कई खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई दी है। सबकी बड़ी खबर, 12 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिले हैं, 4 प्रशिक्षकों को भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिले हैं। मानव रचना यूनिवर्सिटी को सम्मान दिया गया है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री इन तमाम खिलाड़ियों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। सबकी बड़ी खबर, प्रदेश के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। 12 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 4 प्रशिक्षकों को भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। मानव रचना यूनिवर्सिटी को भी सम्मानित किया गया है और अब मुख्यमंत्री इन तमाम खिलाड़ियों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। 12 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है, 4 प्रशिक्षकों को भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है, जिसके बाद मानव रचना यूनिवर्सिटी को सम्मान मिला है। अब मुख्यमंत्री ने इन तमाम बड़े खिलाड़ियों को बधाई दी है। कुल 64 में से 17 देखिए, ये बहुत बड़ा खुशी का अवसर हमारे लिए, जो कि ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जिस प्रकार हमारे खिलाड़ियों ने इतने मेडल लिए, और वो भी एक खुशी का अवसर था। लेकिन आज तो वो खुशी डबल हो गई कि जब राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पुरस्कार थे, उसमें खास करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसमें अर्जुन अवार्ड है, उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड है, और इसके अंदर ढेरों अवार्ड हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। और मैं कहता हूं कि कुल 64 में से 17 अवार्ड केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं, जो 25 वर्ष से भी ऊपर बनता है। तो इस प्रकार की खुशी का दिन मैं समझता हूँ अभी हमें लगातार आता रहे। और मैं इस अवसर पर अपने जितने भी खेल प्रेमी, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भी मेडल लिए हैं, जिनको भी पुरस्कार मिले हैं, उन सबको, उनके परिवार के बंधुओं को और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं लिए, और वो भी एक खुशी का अवसर था।
तो सीएम ने 12 खिलाड़ियों को बधाई दी है। बता दें कि इन तमाम खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उसके बाद 4 प्रशिक्षकों को भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस दौरान मानव रचना यूनिवर्सिटी को भी सम्मानित किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम खिलाड़ियों को बधाई दी है। बढ़ते आगे, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू की सिवानी अनाज मंडी औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री के औचक निरीक्षण से अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इस दौरान अनाज मंडी में मूंग की खरीद में लापरवाही पाए जाने पर कृषि मंत्री ने हैफेड के परचेजर राजवीर दलाल को निलंबित करने के आदेश भी दे दिए। तो वहीं चने की फसल में औसत से कम पैदावार की भरपाई के लिए सिवानी क्षेत्र के किसानों के लिए 35 करोड़ 63 लाख की राशि को भी मंजूर किया। अंबाला नगर निगम इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान चलाया है। इसी के चलते कई बिल्डिंग को नगर निगम की ओर से सील भी कर दिया गया है। बता दें कि अंबाला नगर निगम और निजी होटल मालिक के बीच प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर गलतफहमी हुई। एक तरफ जहां नगर निगम होटल पर 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स बता रहा है, तो वहीं होटल मालिक इसे नकारते हुए केवल 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स बता रहा है। एक रोहित जैन वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का कोर्ट केस था, लोअर केस में। उसमें कुछ ऑर्डर्स हुए हैं और उन ऑर्डरों की हमने अपील की है। उस जो भी फैसला होगा हायर कोर्ट्स का, हम मानेंगे उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट के सामने कुछ फैक्ट्स नहीं रखे गए। उसमें ये कहा गया कि पहले कभी नोटिस नहीं दिया गया है उनको 3 साल से पहले। कोर्ट ने उन नोटिस के भी आप पे ये कहा कि 3 साल से पहले कोई नोटिस नहीं दिया है, तो इसलिए इनसे 3 साल का रिकवर करना है। जी बिल्कुल। देखिए, नगर निगम को जो टैक्स जाते हैं व्यापारियों से, उस रिगार्डिंग ये केस था और ये पिछले साल कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया था और एक जजमेंट के बिहाफ पे दिया था। उसमें ये था कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो जो रिकवरी है वो एट प्रेजेंट करे, कोई लिंगर ऑन ना करे, क्योंकि सभी को मालूम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो हालात हैं वो लेट लतीफी के कारण जो प्रॉब्लम्स आगे व्यापारी को फेस करनी पड़ती है वो बहुत क्रिटिकल है। तो उस बिहाफ पे उन्होंने जजमेंट दी थी और जो कि जजमेंट अभी पिछले दिनों, मैं पूरी बात बता देता हूँ, पिछले दिनों ये हमारे पास आए और कहा कि आपका टैक्स पेंडिंग है फिर से, और जबकि हमने कहा कि हमारा सारा टैक्स पेड है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस है, और उनके अकॉर्डिंग कई साल का टैक्स पेड था, पेंडिंग था। लेकिन हमारा टैक्स पिछले साल हमने उससे पिछले 3 साल का जो की गाइडलाइंस हैं कोर्ट की, उस हिसाब से देके हम बिल्कुल करंट में ओके। और अब बात फरीदाबाद की करेंगे, जहां सेक्टर 70 स्थित रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग के फ्लैट्स में अचानक आग लग गई। दमकल और थाना सदर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। वहीं फायर डिपार्टमेंट की जांच में बड़ा खुलासा भी हुआ कि नगर निगम समेत 42 सरकारी बिल्डिंग की फायर एनओसी है ही नहीं, जिसके चलते सभी विभागों के प्रमुख को टाइम बाउंड नोटिस भी दिए गए। वहीं पानीपत के भावना चौक पर दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी।
और अगली खबर जींद से है, जहां रोहतक रोड पर धंसी सड़क के सैंपल लिए गए। बता दें कि इस मौके पर तमाम लोग वहां मौके पर पहुंचे और धंसी सड़क के सैंपल लिए गए। जींद विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल प्रमुख रूप से मौके पर मौजूद नजर आए। बता दें कि पिछले करीबन 3 साल से लोग इस रोड के बदहाली से परेशान हैं, क्योंकि धंसी सड़क की वजह से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जांच पूरी कर सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा करवाया जाए। म्युनिसिपल कमेटी, B&R और पब्लिक हेल्थ मुख्य क्षेत्र के सैंपल लिए गए हैं सर। ये जो भी यहाँ काम हुआ है उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन थी उसके सैंपल लिए गए। देश में टीकाकरण के मामलों में सबसे पिछड़ा जिला नूंह है, जिसे लेकर उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा की है। जिले की जो पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी, उन्हें विकास के लिए 10 लाख की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। उपायुक्त ने शनिवार को पुन्हाना लघु सचिवालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान कर्मचारियों को वैक्सीनेशन 100% कराने का मूल मंत्र भी दिया। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने इस दौरान कहा कि उपमंडल के ऐसे 10 गांव को जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे, जो वैक्सीनेशन में पहले 100% होंगे। इतना ही नहीं, ऐसे गांव के लोगों को प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। ये जी निश्चित तौर पर जो आपकी सब डिवीजन के पहले 10 गांव अपने आप को 100% वैक्सीनेटेड डिक्लेयर करेंगे और कंफर्म होगा, उन हर गांव में 10-10 लाख रुपए के विकास कार्य अतिरिक्त रूप से ग्रांट प्रदान करवाई जाएगी, चाहे मुझे किसी रूप से करना है। उन कानूनों के अंतर्गत, उन्हीं सर्वेलेंस और कंट्रोल के अंतर्गत वो कार्य करवाए जाएंगे। लोगों को मोटिवेट किया है वैक्सीनेशन के लिए, तो उनके सुझावों को तरजीह दी जाएगी। कुछ स्लोगन का भी जिक्र सर हुआ था मीटिंग के दौरान। इसका जी कुछ स्लोगन वगैरह का भी जिक्र हुआ था, हर घर दस्तक। हाँ, हर घर दस्तक से हमारा मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अब एक बार हर घर पे एक बार जाके दरवाजा खटखटा के पूछेंगे जी कोई वैक्सीनेशन के बगैर रह गया है, हमारी टीम तैयार है, लगवा लीजिए। बढ़ते आगे, जहां अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में अब 100% शवों के भी पोस्टमार्टम हो सकेंगे। दरअसल इससे पहले आसपास के जिलों के मेडिकल कॉलेज में शव भेजने पड़ते थे, क्योंकि अंबाला में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, जिसके चलते पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जी देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे अंबाला कैंट हॉस्पिटल में पहले हमारे पास एक ही फोरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट होते थे, अब वहाँ पर 2 फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट पोस्ट हुए हैं। और हमारा जो वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट हमने मॉर्चरी का वहाँ पर बहुत जल्दी वहाँ खुल जाएगी, जिसमें कि हमारे पास डीप फ्रीजर्स होंगे, जिनमें 8 शवों को एक साथ रखा जा सकेगा। तो अब तक जो नॉर्मल पोस्टमार्टम होते थे वो तो सारे जिले में होते ही थे, लेकिन जो 100% शव मिलते थे, जैसे पानी में डूबी बॉडी या कोई गला सड़ा शव जो बहुत दिनों से कहीं पे पड़ा है और जो पुलिस को मिलता था और वो हमारे पास लेके आते थे, तो ऐसे शवों का पोस्टमार्टम जो है वो जिले से बाहर मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता था। लेकिन पिछले 2 महीनों से ये 100% शवों का जो पोस्टमार्टम है वो अंबाला कैंट में हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स द्वारा ही हो रहा है। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में एक बार फिर से झज्जर के गांव की बेटी नीरू समोता ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बता दें कि नीरू पिछले लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में नीरू समोता ने अपनी मेहनत के बल पर 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। उन्होंने हाल ही में थीम वेयर और 2 स्विम सूट कैटेगरीज में जीते हैं ये मेडल। बता दें कि उन्होंने अपने कोच मनोज मुकुंदा को इसके लिए विशेष रूप से आभार जताते हुए बधाई का पात्र बताया है। मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हूँ। मैं प्रोफेशन से एक फिटनेस कोच हूँ और मैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डर भी हूँ।
मैंने आज यहाँ पर नेशनल बॉडी बिल्डिंग ऑस्ट्रेलिया NBA फेडरेशन के अंदर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें मैंने 3 गोल्ड्स और 2 सिल्वर्स विन किए हैं। मैंने गोल्ड्स विन किए हैं थीम वेयर एंड स्विम सूट कैटेगरीज के अंदर और मैंने 2 सिल्वर्स विन किए हैं बिकिनी कैटेगरीज के अंदर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।